जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमारपुरा। तो भाई बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसका आंसर देते हैं, थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति आपसे बोलता है क्या ये आंसर सही है, तो आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो कि कहीं आपने आंसर गलत तो नहीं दे दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये वीडियो केवल आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि किस तरह से हम हमारे अंदर की जो असीम क्षमताएं होती हैं वो दूसरों की कुछ शब्दों की वजह से कैसे खत्म हो जाती हैं। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर, क्योंकि कहानी के माध्यम से ही यही सब हम सीखेंगे। लेकिन कहानी पर जाने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक गांव में दो भाई रह रहे होते हैं। एक भाई 10 साल का था, छोटा भाई 6 साल का था। दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। दोनों भाई साथ साथ खेलते, साथ साथ हमेशा साथ साथ रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि उस गांव से थोड़ा लगा हुआ एक जंगल था और जंगल में एक पुराना सा कुआं था। अक्सर गांव में ऐसा होता ना कि बीरान में या खेतों में कुएं होते हैं जो पाटे नहीं होते, खुले होते हैं। तो लोग क्या होते, जनरली वहां पे लोग जाते नहीं थे उस जगह पर क्या होता है, ये दोनों भाई एक बार खेलते खेलते जंगल में चले जाते हैं और जंगल में न केवल जाते हैं बल्कि उस कुएं के पास भी पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, अचानक बड़े भाई का पैर फिसल जाता है और वह कुएं में गिर जाता है। जब वह कुएं में गिर जाता है तो तेजी से चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब बड़ा भाई तो ये जानता नहीं था कि कैसे तैरा जाता, उसको तैरना भी नहीं आता था, तो और भी ज्यादा घबराता है कि मुझे बचाओ बचाओ। छोटा भाई चारों तरफ से देखता है, क्योंकि वो घबरा जाता है कि मेरा बड़ा भाई इसमें गिर गया है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो बहुत बहुत ज्यादा चिंता उसको होती है। चारों तरफ वो भी बुलाता है कि भाई कोई है, आप बचाओ बचाओ। जब वो चारों तरफ देखता है कोई नहीं रहता वहां पर, तो फिर वो चारों तरफ देखना शुरू करता है। उसका दिमाग चलना करता है कि किस तरह से मैं अपने भाई को बचा लूं। उसकी नजर पास ही पड़ी हुई एक रस्सी पर पड़ती है और रस्सी का एक सिरा बाल्टी से बंधा हुआ होता है। तो वो जल्दी से क्या करता है कि एक हाथ से रस्सी का एक सिरा पकड़ लेता है, दूसरा बंधा हुआ बाल्टी से बंधा हुआ सिरा है जो है वो कुएं में फेंक देता है। जैसे ही कुएं में वो फेंकता है तो बड़ा भाई को एक जिस तरह से कोई लाइफ लाइन मिल गई होती है, वो जल्दी से फटाफट उस बाल्टी को पकड़ लेता है और उसको बड़े छोटे भाई से कहता, जो भी हो, कहता कि बस खींचो मुझे बाहर, खींचो मुझे। अब बड़े भाई की ये बात सुनकर छोटा भाई अपनी जितनी शक्ति थी, जितनी उसके अंदर सामर्थ्य थी, पूरी सामर्थ्य से वो अकेला खींचना शुरू करता है। अब क्या होता है, बहुत टाइम लगता है लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उससे तो लगता कि मेरा भाई किसी तरह बच जाए। उसके अंदर जितनी क्षमताएं थी, जितनी क्षमता थी, जितनी शक्ति थी, अपनी शक्ति से बढ़कर भी उसने पूरी हिम्मत लगा दी और धीरे धीरे करके, बहुत टाइम लगा जरूर पर वो हार नहीं माना और धीरे धीरे करके बड़ा भाई कुएं से बाहर निकल आया खींच के। मतलब उस छोटे भाई ने उसको खींच लिया बाहर। दोनों भाई निकल आए, दोनों एक दूसरे से गले मिले, बहुत खुश हुए कि एकदम से कितनी बड़ी विपत्ति आई, हम फंस गए। फटाफट वो लोग जल्दी गांव की ओर भगे कि भाई जंगल से भागो, गांव की ओर जाते हैं। गांव की ओर जब जाते हैं तो वहां पे बहुत लोग, जब लोग मिलते हैं तो बताते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ था, खेलते खेलते भैया कुएं में गिर गया था। दोनों भाई अपने अपने स्तर से गांव वालों को बात बताना शुरू कर देते हैं। कोई भी गांव वाला उन बच्चों की बात पे विश्वास ही नहीं करता। अरे ऐसा कैसे होता है, छोटा सा बच्चा जो लोहे की बड़ी बाल्टी भी नहीं उठा सकता पूरी तरह से, वो 10 साल के बच्चे को कैसे उठा लेगा, वो भी कुएं से बाहर खींच लेगा, ऐसा संभव नहीं है। अरे मजाक कर रहे होंगे बच्चे, अरे ऐसे बातें बना रहे होंगे बच्चे, इस तरह से करके कोई भी उस दोनों बच्चों की बात को नहीं मानता है। उसी गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो जब उसको ये बात पता चलती है, उसकी भी कानों तक बात आती है, बच्चे बताते हैं उसको, तो उसको जब ये बात पता चलती है तो वो बोलता हाँ ये संभव तो है, ऐसा हो सकता है। फिर सभी गांव वाले जो है ना बहुत ज्यादा उसको रिस्पेक्ट करते थे, तो आए पूछने लगे भाई आप इस बात को कैसे यकीन से कह सकते हैं कि ये संभव है, बच्चे हैं झूठ बोल रहे होंगे, ऐसे कैसे संभव है कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल ले। तो वो व्यक्ति बोला देखो भाई ऐसा इसलिए संभव है कि जब ये लोग गांव वहां पे थे, जंगल में सुनसान इलाका था, वहां पे कोई कोई भी व्यक्ति नहीं था।
उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था अपने भाई को बचाने के लिए। अगर कोई वहाँ पे ऐसा व्यक्ति होता जो उसको ये कह देता कि नहीं तुम 6 साल के हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो फिर ये बच्चा नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस बच्चे को ये कह दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, जब वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उसके अंदर जितनी भी क्षमताएं थी, उस छोटे से बच्चे ने अपनी पूरी क्षमता का यूज करके अपने बड़े भाई को कुएं से बाहर निकाल लिया। तो ऐसा संभव होता है और ये हो सकता है। तो भाई ये तो हो गई कहानी। इस कहानी के द्वारा गांव वालों को भी विश्वास हुआ कि हाँ भाई ऐसा संभव हो सकता है। आपने ये बात बताई, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या होता है, इसी को अगर हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके देखें तो देखिए क्या ऐसा नहीं होता कि इंसान के अंदर कितनी असीमित क्षमताएं हैं, असीमित। पर कभी कभी उसको सेल्फ डाउट खुद हो जाता है। कभी कभी कोई बाहरी व्यक्ति आगे उसको कह देते हैं कि भाई तुमसे ये काम नहीं होगा, अरे तुमसे ये टेस्ट नहीं निकल पाएगा, अरे तुम इस चीज में कंपटीशन में आगे नहीं जा पाओगे, अरे तुमसे गाड़ी चलाना नहीं संभव हो पाएगा, अरे मतलब इस तरह से कितनी भी तरह तरह की बातें करके उस व्यक्ति को डिमोटिवेट करते हैं। और कुछ समय बाद वो बच्चा भी या कोई भी इंसान जो कि सीखने जाता है उसके मन में ये आ जाता, हाँ शायद मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसको कहते हैं सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट कैसे आता है, कभी कभी खुद से आ जाता है और कभी कभी बाहरी व्यक्ति हमारे मन में ये बात डाल देते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो यकीन मानिए जब भी कभी ऐसा होता है ना कि, क्योंकि देखिए दूसरों की बातों का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कोई व्यक्ति आता बात कह के चला जाता है, लेकिन हो सकता है उसको ये भी नहीं समझ में आता कि उसकी बातों का सामने वाले के जीवन पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है। तो हमेशा जब भी कोशिश करिए तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए करिए, कोशिश करिए कि हाँ कुछ अच्छी, किसी को अच्छी बातें करने के लिए बात करिए। कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करिए, नहीं आप करिए। और अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। आप अपने खुद के मालिक हैं, आप अपने डिसीजन के मालिक हैं। आप क्यों अपने डिसीजन के लिए दूसरों से सलाह ले रहे हैं कि क्या मैं ये काम में कर सकता हूँ या ये काम में कर सकती हूँ। आप कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करना तो आखिर हाँ आप ही को। आप खुद जानते हो कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। तो बताइएगा भाई इस कहानी ये आपको कैसी लगी ये कहानी, क्योंकि इस कहानी के द्वारा हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हो सकता है आपके द्वारा किसी दूसरे के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।